नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देख रहे हैं मुंबई मास टाइम्स। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। डिस्प्यूट है कि नहीं आपके अनुच्छेद के अंदर वो निर्णित कर लिया है, वो गलत होगा। पहले हमको सुने प्राथमिक रूप से और फिर निर्णित करें कि कोई डिस्प्यूट विवाद है कि नहीं। दूसरा, हमने सुनवाई नेचुरल जस्टिस का मुद्दा भी उठाया। पॉइंट्स हैं, हम जवाबदेही करते हैं, इसलिए हमने ये पहले रूप से प्राथमिक विरोध किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि वो हमारा ये प्राथमिक विरोध इस वक्त प्राथमिक रूप से नहीं मान सकते, वो उन्होंने निरस्त किया है। लेकिन हमें आश्वस्त किया है कि जब याचक, जो कि दूसरी तरफ है, वो अपने सभी बहस दलील खत्म कर लेंगे तब हमको विस्तार से सुना जाएगा। हमारा पक्ष में रख दूं बहुत संक्षेप में, बाकी तो अंतिम निर्णय अंततोगत्वा चुनाव आयोग का होगा। हमारा पक्ष मुख्य रूप से इन बिंदुओं पे है कि कोई भी व्यक्ति गलत दस्तावेज, फोर्स दस्तावेज, झूठे बेमानी दस्तावेज दायर करके ये नहीं कह सकता कि कोई विवाद है, डिस्प्यूट है। एक मानसिक उपज बना के, एक इमेजिनरी डिस्प्यूट बना के चुनाव आयोग में घुस जाए और दो पार्टियां बताने लगे। हमने उस इमेजिनरी डिस्प्यूट के विषय में कई दस्तावेज रखे हैं। अभी हमारा समय आने वाला है बहस करने का, अभी हमने बहस नहीं की है। उसमें हम बताएंगे चुनाव आयोग को जो कि दस्तावेज हमने रखे हैं, अभी प्राथमिक रूप से रखे हैं, बाद में हम और विस्तार से रखेंगे कि कई ऐसे दस्तावेज हैं जहां की व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको क्लेम किया है कि पार्टी का हिस्सा है। कई ऐसे दस्तावेज हैं जो पूरी तरह से हस्ताक्षर हुआ है एक्स जगह पे और वो व्यक्ति रहता है हजारों मील दूर वाई जगह पे। कई ऐसे दस्तावेज हैं जहां उसने लिखित रूप से कहा कि न मैं जानता हूं, न मैंने हस्ताक्षर किया, न मेरे से किसी ने बात की, न मैंने ये हलफनामा दिया है, कुछ भी नहीं किया मैंने। कई ऐसे दस्तावेज हैं जो बड़े स्पष्ट रूप से किसी और पार्टी का व्यक्ति है, उसको दिखा दिया अपने फैक्शन में, इत्यादि इत्यादि। ये सब वही दिखाते हैं कि ये एक इमेजिनरी डिस्प्यूट बनाई गई है, एक इमेजिनरी रूप से एक पार्टी को तोड़ने की। संघीय ढांचा जो है संघ का, ऑर्गेनाइजेशन का, उससे जो याचक है वो दूर भाग रहे हैं। उन्होंने 10 बार ये दलील की कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, संघ का ढांचा है, उसको हम नहीं देखना चाहते। दूसरा, जो विधायिका का ढांचा है एमपी एमएलएस का, वो उच्चतम न्यायालय ने नकार दिया है सुभाष देसाई के निर्णय में। तो एक बड़ा रोचक नया टेस्ट उपज किया है दूसरे पक्ष ने, जिसका हम खंडन करेंगे, जिसको हम बताएंगे गलत क्यों है। उन्होंने एक नॉन एग्जिस्टेंट टेस्ट, एक बिल्कुल गैर कानूनी टेस्ट बनाया है कि आप सिर्फ एमपी एमएलए को काउंट कर लीजिए। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जहां डिस्क्वालिफिकेशन की याचिकाएं लंबित हैं, वहां आप एमपी एमएलए काउंट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप उनको काउंट करिए, और उससे भी ज्यादा एक अजीबोगरीब टेस्ट बताया है कि उन एमपी एमएलएस को कितने वोट मिले उनको गिनिए। आज तक हमने कानून में ऐसे टेस्ट नहीं सुने हैं। मैं समझता हूं कि निराधार है। मैं समझता हूं कि ये याचिकों की बौखलाहट और घबराहट का द्योतक है। हम इस सबको डील करेंगे, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं कहना चाहता। लेकिन आज अगर एनसीपी कोई है, एनसीपी जो बनी, एनसीपी की योजना की, एनसीपी की रचना की, एनसीपी को बढ़ाया, एनसीपी का चेहरा वो मेरे साथ खड़ा है। ये अजीबोगरीब बात है कि दूसरे लोग इस प्रकार के अजीबोगरीब दलीलों पे कह रहे हैं कि न ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट कर सकते हैं, न विधायिका के टेस्ट कर सकते हैं, और जिस आदमी ने बनाया पूरा एनसीपी उसको इग्नोर करें।